आज है 8 मई और आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का इस प्रीमियम रिवीजन मॉड्यूल में, जहां हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और फोकस के साथ तैयार हो जाइए। सबसे पहले हेडिंग डालिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यहां हम प्रश्न 1 से 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ऑप्शंस हैं ए एम के स्टालिन, बी सी जोसेफ विजय, सी ओ पनीरसेल्वम या डी ई पलनीस्वामी। और इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी सी जोसेफ विजय। साथियों, इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, तमिलागा वेट्री कजागम। स्टेट सीएम की नियुक्ति परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनती है, इसलिए इसे अभी मार्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पर। हॉर्मुज जलदमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी ईरान, सी अमेरिका या डी इजराइल। राइट आंसर मार्क कीजिए सी अमेरिका। ये एक नवल ऑपरेशन है, यानी नौसेना का अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य कमर्शियल जहाजों को वहां से सुरक्षित निकालना है। ईरान द्वारा रोके गए जहाजों की प्रतिक्रिया में इसे लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस के लिए ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 3 देखिए। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए रविश कुमार और सुधीर चौधरी, बी सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद, सी सिद्धार्थ वरदराजन और प्रणॉय रॉय या डी बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई। सही जवाब है बी सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद। इन्हें सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी की श्रेणी में ये बड़ा सम्मान मिला है। ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पत्रकारिता का सबसे बड़ा वैश्विक पुरस्कार है, इसलिए अवार्ड सेक्शन के लिए इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट करें। अगले सेट पर आते हैं। हेडिंग है महत्वपूर्ण नियुक्तियां और नए नियम। क्वेश्चन 4, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं ए रवि के, बी आर माधवन, सी CB अनंतकृष्णन या डी अशोक कुमार। इसका राइट आंसर है ए रवि के। उन्होंने मई 2026 में अपना पदभार ग्रहण किया है। HAL भारत की लीडिंग एरोस्पेस कंपनी है, इसलिए ये डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, डायरेक्ट पूछी जाएगी। क्वेश्चन 5, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस देखिए, मनीला, न्यू दिल्ली, समरकांद या टोक्यो। आंसर टिक कीजिए सी समरकांद, उज़्बेकिस्तान। इस साल की थीम थी प्रगति का चौराहा, क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाना। ADB क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है और ग्लोबल समिट्स का ये पक्का आने वाला सवाल है, इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन 6, किस मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है? रक्षा, विदेश, विधि एवं न्याय या गृह मंत्रालय? सही जवाब है डी गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय द्वारा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अब नागरिकता प्रक्रिया नियंत्रित होगी। पॉलिटी का ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स। नई हेडिंग नोट करें, रक्षा संगोष्ठी और विज्ञान। थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन 7, रक्षा मंत्री ने 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ किया? न्यू दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ या कानपुर? इसका आंसर है बी प्रयागराज। इसकी शानदार थीम रखी गई थी रक्षा त्रिवेणी संगम, कहाँ प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य क्षमता का संगम होता है। यूपी स्टेट एग्जाम्स और डिफेंस दोनों के लिए ये एक सुपरहिट सवाल है। क्वेश्चन 8, ध्यान से सुनिए। भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या पुणे? सही उत्तर मार्क कीजिए सी न्यू दिल्ली। इसे हमारे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक इमरजेंसी अलर्ट्स भेजने की आत्मनिर्भर तकनीक है। साइंस और टेक के एस्पिरेंट्स इसे डबल टिक कर लें, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 9, प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलियर्मो कैनोक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 किसे मिला? ऑप्शंस हैं इंडियन प्रेस क्लब, सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट, अल जजीरा या न्यूयॉर्क टाइम्स। जवाब है बी सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट। ये पुरस्कार दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने वालों को मिलता है। सूडान के साहसी पत्रकारों के इस संगठन को मिली ये जीत इंटरनेशनल इवेंट्स का बड़ा हिस्सा है, इसे याद रखिएगा।
अब यहां ध्यान दीजिएगा, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी नई पहल। क्वेश्चन 10, तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र की खुली वेधशाला कहां स्थापित हुई है? विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई या मुंबई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, विशाखापट्टनम। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी यानी IITM पुणे ने आंध्र यूनिवर्सिटी में स्थापित किया है, ताकि तटीय मौसम और क्लाइमेट चेंज की डीप स्टडी की जा सके। क्वेश्चन 11 बहुत खास है। पवित्र उपवनों यानी सेक्रेड ग्रोव्स के शरण को रोकने के लिए किस राज्य ने पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? मध्य प्रदेश, केरला, उत्तराखंड या सिक्किम? सही जवाब है बी, केरला। यह पहल बायोडायवर्सिटी और जंगलों को बचाने के लिए शुरू की गई है। पवित्र उपवन हमारी कल्चरल और इकोलॉजिकल दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इकोलॉजी का सीधा सवाल है ये। क्वेश्चन 12, ICU मरीजों के लिए भारत का पहला पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास, एम्स न्यू दिल्ली, DRDO या टाटा मेमोरियल? आंसर है बी, एम्स न्यू दिल्ली। अब इसका फायदा क्या होगा? गंभीर मरीजों को बिना उनकी जगह से हिलाए MRI स्कैन की सुविधा मिल जाएगी। पोर्टेबल और बेडसाइड होने की वजह से ये भारतीय चिकित्सा तकनीक में एक क्रांतिकारी कदम है। इसको स्टार मार्क जरूर करें। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है डिफेंस और स्पेस की उपलब्धियां। क्वेश्चन 13, जमाइका में तैनात पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम हेल्थ क्यूब है, वो किस परियोजना से संबंधित है? प्रोजेक्ट संजीवनी, आरोग्य, भीष्म या रक्षक? सही जवाब है सी, प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का पूर्ण रूप तेजी से सुनिए और लिखिए। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हितात एंड मैत्री। मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हितात एंड मैत्री। ये डिजास्टर के समय तुरंत चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन 14, साउथ कोरिया ने अपना उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन 502 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया? PSLV, फैल्कन 9, एरियन 5 या LVM-3? राइट आंसर है बी, फैल्कन 9। ये स्पेसएक्स का एक बेहद शक्तिशाली रॉकेट है, जिसके माध्यम से साउथ कोरिया ने इस कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च किया। स्पेस टेक के डीप क्वेश्चंस में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन 15, भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? पोखरन, श्रीहरिकोटा, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड या चांदीपुर? सही उत्तर मार्क कीजिए सी, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा। ये इस कटिंग एज हाइपरसोनिक मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण था, जो दुश्मन के राडार को चकमा देने में पूरी तरह सक्षम है। डिफेंस एग्जाम्स वालों, इस फैक्ट को एकदम रट लो। अब आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों पर। यहां से एग्जाम में सॉलिड मार्क्स आते हैं दोस्तों, फोकस बनाए रखें। क्वेश्चन 16, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी, शशि शेखर वेम्पति, अनुपम खेर या परेश रावल? आंसर टिक कीजिए, बी, शशि शेखर वेम्पति। इन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है और ये प्रसून जोशी का स्थान लेंगे। CBFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन 17, भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही में नियुक्त नए डेप्यूटी गवर्नर कौन हैं? माइकल पात्रा, स्वामीनाथन जे, रोहित जैन या T रविशंकर? सही जवाब है सी, रोहित जैन। RBI में कुल 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और रोहित जैन सबसे नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। बैंकिंग एस्पिरेंट्स बिल्कुल अलर्ट रहें इस अपडेट पर। क्वेश्चन 18, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? सुमन बेरी, अशोक कुमार लहरे, राजीव कुमार या अरविंद पानागरिया? उत्तर है बी, अशोक कुमार लाहेरी। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है और ये हमारी आर्थिक नीतियों को तैयार करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसका लीडरशिप चेंज बहुत बड़ा एग्जाम टॉपिक है। हेडिंग लिखिए, निदेशक और अध्यक्ष की भूमिकाएं। प्रश्न 19 से 21। क्वेश्चन 19, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत हैं? नवनीत सहगल, प्रसून जोशी, गौरव द्विवेदी या सूर्य प्रकाश? इसका आंसर है बी, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जी को इस देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी की कमान सौंपी गई है। क्वेश्चन 20, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA कौन बने हैं? SG दस्तदार, अनुग्रह नारायण दास, परमजीत सिंह या रश्मि शुक्ला? जवाब है बी, अनुग्रह नारायण दास। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले मिलिट्री एक्सपेंडिचर और ऑडिटिंग का सर्वोच्च पद संभालेंगे। क्वेश्चन 21, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? विक्रम देवदत्त, वीर विक्रम यादव, अरुण कुमार या ज्योतिरादित्य सिंधिया? सही उत्तर है बी, वीर विक्रम यादव। DGCA एविएशन सेक्टर में सेफ्टी और रूल्स लागू करने वाली अपेक्स बॉडी है। ये तीनों ही बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
प्रॉपरली रिवाइज कीजिएगा क्योंकि सीधे पूछे जाते हैं। अगले सेट पर चलिए, आयोग और कॉर्पोरेट नेतृत्व। क्वेश्चन 22, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेखा शर्मा, हंसराज अहीर, साध्वी निरंजन ज्योति या भगवान लाल सहानी? करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए सी, साध्वी निरंजन ज्योति। एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बैकवर्ड क्लासेस के हितों की रक्षा करता है। पॉलिटी की दृष्टि से यह बड़ा अपडेट है। क्वेश्चन 23, भारतीय विमान कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स, विलियम वॉल्श, रुनो जॉय डिट्टा या कैंपेल विल्सन? सही जवाब है बी, विलियम वॉल्श। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है और अब विलियम वॉल्श इसके ग्लोबल एक्सपेंशन को लीड करेंगे। कॉर्पोरेट अपॉइंटमेंट्स में ये सवाल जरूर दिखेगा। क्वेश्चन 24, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? एमवी सुचिंद्रा कुमार, उपेंद्र द्विवेदी, धीरज सेठ या बीएस राजू? इसका आंसर है सी, धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाएंगे। ये इंडियन आर्मी का दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट है, तो मेरे डिफेंस वालों, ये आपके लिए मस्ट नो फैक्ट है। अगली स्लाइड पर ध्यान दीजिएगा, हेडिंग है अतिरिक्त प्रभार और रेलवे जोन। क्वेश्चन 25, नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज किसे सौंपा गया है? बीवीआर सुब्रमण्यम, निधि छिब्बर, परमेश्वरन अय्यर या अमिताभ कांत? आंसर टिक करें बी, निधि छिब्बर। ये अपने वर्तमान सीईओ के कार्यों के साथ साथ अब नीति आयोग की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को भी संभालेंगी। क्वेश्चन 26, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआईआई की पहली महिला एचआर निदेशक कौन बनी है? अलका मित्तल, निवेदिता दुबे, माधवी पुरी बुच या सोमा मुंडाल? सही उत्तर है बी, निवेदिता दुबे। एआईआई की हिस्ट्री में यह पहली बार है जब किसी फीमेल को ह्यूमन रिसोर्स का हेड बनाया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक जबरदस्त उदाहरण है यह। क्वेश्चन 27, और इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा, मई 2026 में भारत का सबसे नया और 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? नॉर्थ ईस्टर्न, कोंकण, दक्षिण तटीय रेलवे या वेस्ट सेंट्रल? राइट आंसर है सी, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसे हम साउथ कोस्ट रेलवे भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। इसे ईस्ट कोस्ट और साउथ सेंट्रल रेलवे के हिस्सों को काटकर बनाया गया है। ज्योग्राफी और रेलवेज के हर एग्जाम का ये सुपर हॉट टॉपिक बन गया है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, रेलवे मुख्यालयों का भूगोल। एकदम फास्ट डिलीवरी में कवर करेंगे इसको। क्वेश्चन 28, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, चेन्नई, हुबली या बिलासपुर? सही जवाब है ए, सिकंदराबाद। ये तेलंगाना में स्थित है और याद रखिए, हाल ही में इसी जोन के कुछ हिस्सों को काटकर हमारा नया 18वां जोन बनाया गया है। क्वेश्चन 29, पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर किस शहर में है? कोलकाता, हाजीपुर, भुवनेश्वर या गुवाहाटी? उत्तर है सी, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित ये जोन ईस्टर्न कोस्ट पर माल ढुलाई के लिए सबसे अहम माना जाता है। क्वेश्चन 30, कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? गोवा, नवी मुंबई, मैंगलुरु या त्रिवेंद्रम? जवाब मार्क करें बी, नवी मुंबई। नवी मुंबई में स्थित कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट्स के दुर्गम इलाकों को जोड़ने वाला एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। देखिए, जोन और उनके हेडक्वार्टर्स हमेशा मैचिंग क्वेश्चंस में आते हैं। इनको ऐसे ही सीक्वेंसेस में याद रखना है। अब आते हैं वैश्विक रिपोर्ट्स और दिवस पर। क्वेश्चन 31, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का शीर्ष प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन है? चीन, मेक्सिको, इंडिया या फिलीपींस? आंसर है सी, भारत। भारत ने 2024 में लगभग 137.76 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं ध्यान रखना, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भेजने वाला देश रहा। क्वेश्चन 32, वाडा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघन के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? रूस, अमेरिका, इंडिया या चीन? इसका उत्तर भी सी, भारत है। अब इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक सुनिए। इंडिया रेमिटेंस लाने में भी नंबर 1 है, जो एक पॉजिटिव बात है, और डोपिंग करने में भी नंबर 1 है, जो एक नेगेटिव बात है। इसको एज अ मेमोरी हुक यूज करें। क्वेश्चन 33, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया? 5 में, 7 में, 8 में या 12 में? सही जवाब मार्क कीजिए सी, 8 में। यह दिन जीन हेनरी डुनांट की जयंती पर मनाया जाता है, जो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। ये डेट जरूर नोट करें। नई हेडिंग नोट कीजिए, स्वास्थ्य दिवस और न्यायपालिका। क्वेश्चन 34, विश्व अस्थमा दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? 1 मई के पहले रविवार को, मई के पहले मंगलवार को या 10 मई को? आंसर है सी, मई के पहले मंगलवार को।
इस साल यह 5 मई को पड़ा था। दुनिया भर में अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन 35। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 3 में, 6 में, 7 में या 9 में? सही उत्तर है सी, 7 में। युवाओं में स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करने के लिए इसे मनाते हैं। और ध्यान रहे 6 मई को नो डाइट डे मनाया गया था, उसे भी याद रखना। अब क्वेश्चन 36, जुडिशरी का सबसे बड़ा सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31, 34, 36 या 38? सही जवाब है डी, 38। न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर अब सीधा 38 कर दी गई है, यानी 37 जज और एक सीजेआई। न्याय प्रणाली में तेजी लाने के लिए किया गया ये अमेंडमेंट पॉलिटी के हर एग्जाम का टॉप क्वेश्चन बन गया है। इसे डबल स्टार लगा लें। न्यायपालिका और सम्मेलन से जुड़े अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 37। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस लीजा गिल या जस्टिस रूमा पाल? आंसर मार्क कीजिए, सी, जस्टिस लीजा गिल। एपी हाईकोर्ट के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई महिला चीफ जस्टिस बनी है। महिला सशक्तिकरण और लीगल करंट अफेयर्स का एक परफेक्ट कॉम्बो है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 38। भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भोपाल, मैसूरू, न्यू दिल्ली या गुवाहाटी? सही जवाब है सी, न्यू दिल्ली। ये अलायंस दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही स्थित है। क्वेश्चन 39। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी या सिएटल? आंसर है बी, कैलिफोर्निया। ये रिसर्च सेंटर सिलिकॉन वैली के मेनलो पार्क में खोला गया है ताकि भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स को दुनिया का ग्लोबल गाइडेंस मिल सके। डीप टेक स्टार्टअप्स, इस कीवर्ड को जरूर ध्यान में रखिएगा। शिक्षा और एआई के सेक्टर में क्या नया है? चलिए हेडिंग देखिए। क्वेश्चन 40। आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस किस देश में स्थापित किया है? यूएई, तांजानिया के ज़ांज़िबार में, सऊदी अरेबिया या मॉरिशस? सही उत्तर है बी, तांजानिया के ज़ांज़िबार में। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास भारत का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस अबू धाबी में घोषित किया था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन 41। 21 प्रकार की विकलांगताओं को पहचानने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सार्थक 2.0, दीक्षा, प्रशस्त 2.0 या पहचान? आंसर टिक करें, सी, प्रशस्त 2.0। ये ऐप टीचर्स की मदद करता है ताकि स्कूल आने वाले बच्चों में किसी भी डिसेबिलिटी की शुरुआती जांच की जा सके। इसे एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। क्वेश्चन 42। भारत का पहला एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर कौन विकसित कर रहा है? इसरो, नासा, पिक्सेल और सर्वम एआई, स्काईरूट अग्निकुल या बेलेट्रिक्स ध्रुवा स्पेस? सही जवाब है बी, पिक्सेल और सर्वम एआई। स्पेस तकनीक में ये बड़ी क्रांति है जहां सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही डेटा को एनालाइज कर लेगा और इसमें सर्वम एआई अपना मॉडल प्रदान करेगा, जिससे समय और ऊर्जा दोनों बचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय योजनाएं और अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 43। कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? 4500 करोड़, 4569.22 करोड़, 4669.22 करोड़ या 6000 करोड़? सही उत्तर है सी, 4669.22 यानी 4659.22 करोड़ रुपए। यह मिशन 2026-27 से लेकर 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए लागू होगा, जिसका डायरेक्ट लक्ष्य भारत को कपास में आत्मनिर्भर बनाना है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी का बहुत सॉलिड सवाल है। क्वेश्चन 44। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई? न्यू दिल्ली, थिरुवनंतपुरम, मुंबई या गांधीनगर? जवाब है बी, थिरुवनंतपुरम, केरला में। इस बैठक का सीधा फोकस लेबर मार्केट, रोजगार और श्रमिक कल्याण जैसे मुद्दों पर था। याद रहे, इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। क्वेश्चन 45। वोडाफोन आइडिया का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र टक्कर, सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला या आकाश अंबानी? आंसर मार्क कीजिए, सी, कुमार मंगलम बिरला। आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष ने रविंद्र टक्कर का स्थान ले लिया है, जो टेलीकॉम सेक्टर के बदलावों का एक बहुत बड़ा सिंबल है। अब देखिए सम्मेलन और राज्य योजनाएं। क्वेश्चन 46। मई 2026 में दुर्लभ बीमारियों यानी रेयर डिजीजेस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? बैंगलोर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या चेन्नई? सही उत्तर है सी, न्यू दिल्ली।
इसका आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया ताकि रेयर डिजीजेस का जल्दी डायग्नोसिस और उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। क्वेश्चन 47। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, जनरल अनिल चौहान, डॉक्टर समीर वी कामत या डॉक्टर एस सोमनाथ? आंसर है बी, जनरल अनिल चौहान। वो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। मिलिट्री एप्लीकेशंस में न्यूरो टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस टेक्निकल सम्मेलन का मेन फोकस वही था। क्वेश्चन 48। किस राज्य ने 100 दिन के आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन की शुरुआत की है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड? सही जवाब है डी, नागालैंड। इस मिशन का टारगेट है राज्य के हर एलिजिबल स्टूडेंट को कैशलेस ट्रीटमेंट देना। ये मिशन नागालैंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत काम करेगा। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए इसे याद रखें। और अब हमारी आखिरी हेडिंग है 2026 के कार्यक्रमों की थीम। और अब इस सेशन के आखिरी 2 सॉलिड क्वेश्चंस जो थीम्स पर आधारित हैं, पूरी एनर्जी के साथ देखिए। क्वेश्चन 49। वर्ष 2026 के विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या रखी गई है? ह्यूमैनिटी को बचाओ, मानवता में एकता, शांति और स्वास्थ्य या रेड क्रॉस और समाज? आंसर टिक करें बी, मानवता में एकता। ये थीम वैश्विक संकट के समय एकजुट होकर काम करने का एक स्ट्रॉन्ग संदेश देती है। जिनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 50। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? सेव द कैट, सेव द जंगल, बिग कैट्स इन अस, सेव द कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम या प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड? सही उत्तर मार्क कीजिए सी, सेव द कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ये थीम एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड रखने पर जोर देती है। और अब IBCA में 24 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। दोनों थीम्स को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए। दोस्तों, आज हमने मई 2026 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs को कंप्लीट सीक्वेंस में डिटेल से समझा। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन, और अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए। टेक केयर।